क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ शिकायतें हैं हमारी शादी को लेके। मैं जब पहली बार आया था तुम्हें देखने, तब तुम्हें इंतजार था अपने सपनों के राजकुमार का, जो उड़ते घोड़े पे ना सही लेकिन गाड़ी में बैठकर जरूर आएगा। और फिर जब मैं आया तो तुमने मुझे रिक्शा के पैसे चुकाते देखा, और हमारा रिश्ता पक्का होते ही तुमने अपने सपनों की गाड़ी से एक पहिया निकाल दिया। ये किसने आपको ये सब? मुझे कैसे पता चला ये छोड़ो लीला, पर तुम्हारे सपनों की गाड़ी के खालीपन को मैंने भी महसूस किया है। उस पहिए की खाली जगह पे मैंने अपने आप को जोड़ने की कोशिश भी की, पर इतना तेज दौड़ नहीं पाया मैं लीला। क्या करूं, बहुत मामूली इंसान हूं मैं, अपने आप को बदल नहीं सकता। सो तुमने झूठ बोल के अपना एक सपना पूरा किया तो मुझे बुरा मानने का कोई हक ही नहीं। तुमने अपने पापा के कहने पर मुझे पसंद किया, हालांकि तुम्हारे लिए और कई अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। तुम्हारे पास चॉइस थी लीला, पर मां ने ऐसा क्यों किया? माँ और बेटे के किस्से में कोई चॉइस नहीं है। माँ को जो बेटा होता है उसके लिए वही उसका बेटा होता है, और बेटा जिस कोख से पैदा होता है उसके लिए वही उसकी माँ होती है। मैंने ऐसी कौन सी गलती की लीला जो माँ ने ऐसे... बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं अपने आप को। प्रवीणा प्रवीणा को कितना कुछ सुनाया मैंने, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। बापूजी जिनके साथ मैं बात तक नहीं करता वो मेरी तरफदारी कर रहे थे कि भाई अरविंद भोला है, उसके साथ चल मत करो। और जिसे मैं भगवान मानता हूं रोइए मत प्लीज। उन्होंने मेरे साथ ऐसा... अब ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं लीला, बताओ मुझे। आज तक मैंने मां के विश्वास और प्यार को बरकरार रखने के अलावा और किसी चीज के बारे में सोचा ही नहीं। कुछ और पाने की या जीतने की रेस में मैं कभी उतरा ही नहीं। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सब कुछ हार गया, खत्म हो गया। मैं थोड़ा मर गया। सुनो लीला, जो हुआ सो हुआ। मैं शायद कल नॉर्मल भी हो जाऊंगा। ये तो क्या है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने सब कुछ बताया तुम्हें। पर एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मेहरबानी करके मां को मत बताना कि मेरा विश्वास टूट गया है। वो बेचारी दुखी दुखी हो जाएगी, ठीक है? प्लीज। दिल ऐसा किसी ने उसका तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। गाना गाना जरूरी है, वो भी ऐसा। सॉरी सॉरी, यही गाना मुंह पे आ गया। कट्टू, तुझ पे ड आया। ड ड ड बापूजी ड का द चलता है। चलेगा। हाँ। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। चुप।
थप्पड़ पड़ेगा कट्टो। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। कट्टू, अरविंद फ्रूट लेके आया, जा खा। दरवाजे से। ये दुनिया, ये मैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फ्रूट्स चाहिए? नहीं, मुझको नहीं चाहिए फ्रूट्स। मुझको तो मालूम भी नहीं है कि इसके अंदर अंगूर है। ऐसी ऐसी पीछे पीछे क्यों आ रहा है? ऐसे ही। अरे सब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मोटा भाई के रास्ते पे चलने का, तो मैं आपके रास्ते पे चल रहा था। ऐसे ऐसे। अंगूर नहीं चाहिए मुझको। तुझे नहीं चाहिए पर मुझे देना है। दे दो। चल मेरे साथ, धो के देता हूँ। हाँ। बा, तुझे भी गाना है? मैं तो कुछ कहने आई हूँ। आप जाइए और मोटा भाई से बात कीजिए। वो बात नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। मीनाक्षी, एक काम कर, अरविंद से जाके कहे कि तैयार हो जाए, मैं उसे बियर बार में ले जाऊंगा। 2 पेग मारेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जा बोल दे। जो आ गया। रुक! कहाँ जा रही है तू? और आपको शर्म नहीं आती? ऐसे वक्त आप मजाक कर रहे हैं। अच्छा लगा? मन में चारूबाला और खुद पे जो गुस्सा है वो मुझ पे उतारा तो अच्छा लगा ना? तो यही मौका अरविंद को भी दो। उसका मन तभी हल्का होगा गोदावरी जब तुम उससे बात करोगी। अगर वो तुमसे बात ना करे तो ना सही, तुम अपना नजरिया तो उसके सामने रखो, फिर वो अपने आप से बात करके सारे सवाल जवाब मिला लेगा। लेकिन गोदावरी, अगर उसके मन की बात मन में रह गई तो वो खत्म हो जाएगा। बापूजी सही कह रहे हैं बा। माँ के हाथ की मार खा के भी बच्चा माँ से ही लिपट के रोता है। मोटा भाई को आपके अलावा और कोई संभाल नहीं पाएगा। जाइए आप मोटा भाई के पास। घटू भाई, धोने दीजिए ना बराबर। हाँ 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 हाँ। मनसुखलाल, चैताली, हाँ। खाना तैयार है? हाँ हाँ। और आज खाने में कोई गड़बड़ नहीं है। मूंग की दाल में नमक सही है, मैंने 2 बार चेक किया है। चावल भी कच्चे नहीं है, छाछ भी पतली बनी है। और आई एम सॉरी प्रवीणा, आई एम रियली सॉरी। मैंने कितना कोसा तुझे। प्रवीणा को कुछ नहीं आता, बिल्कुल गैर जिम्मेदार है प्रवीणा। सीख कुछ, लीला से सीख। सीखना तो मुझे ही चाहिए तुझसे प्रवीणा। अपनी जेठानी को बचाने के लिए पूरा दोष तूने अपने सर पे ले लिया। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं मोटा भाई, आप मुझे सॉरी मत कहिए प्लीज।
सॉरी नहीं कहूंगा तो मेरे दिल पे बोझ रहेगा प्रवीणा। मुझे भी अपने दिल का बोझ हल्का करना है। अब मेरी बारी है सॉरी कहने की। बैठ। मैंने तुझे बेवकूफ बनाया, तेरे साथ छल किया। उसके पीछे एक वजह है बेटा। तू अपनी भाई बहनों की जरूरतें पूरी करने के लिए जब चोरी छुपे प्यून बना था तो तूने भी मुझसे झूठ कहा था ना कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाता हूं। याद है? हाँ, पर वो तो मैंने अपने भाई बहनों को खुद के बच्चे समझ के किया था। मैंने भी जो किया वो अपनी बच्ची के लिए ही किया, मेरी लीला के लिए किया। सास नाम के शब्द को ताना समझा जाता है। सास मतलब बेटे की तरफदारी करने वाली और बहू के खिलाफ जाने वाली। मैं भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया ये सुन। सुबोध को देखने कल्पू आई थी और उसने कट्टू के लिए कुछ कहा था, याद है? कोई भी मेरे देवर को पागल कहकर मेरे सामने सलामत खड़ा रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कम ऑन लीला दी, भले लोग आपके सामने ना कहें मगर आपके पीठ पीछे तो कहते ही है ना। और इन्हें कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि ये पागल है। Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! मेरी वजह से ऐसे लोगों ने इस घर में कदम रखा। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मगर मुझे तुझ पर नाज है लीला। आज तूने बेटी और बहू के बीच का अंतर हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लीला इस घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रहती है, लेकिन सास मिटकर मां बनने की मेरी बारी अब आई थी बेटा। कभी कभी एक बच्चे का सपना पूरा करने के लिए दूसरे को नाराज करना पड़ता है, और मैंने वही किया है। हाँ, इसमें तेरा दिल दुखाना पड़ा, इसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए। मैंने इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं। सच कह रही हैं आप। अब मेरी लीला फक्र के साथ कह सकती है कि मेरी सास मेरी माँ से भी बढ़कर है। मैं तो चाहती हूँ कि लीला ये बात सबको कहे, ताकि कोई एक बहू तो सोचे कि मैं भी कोशिश करती हूँ। शायद मेरी सास में मुझे भी माँ मिल जाए। क्या हुआ? मेरा विश्वास और बढ़ गया कि मेरी माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। मेरा बच्चा। अरे कहाँ चले गए सब? अरे प्रवीण, हर्षद, प्रवीणा, सुबोध भाई आओ नीचे। बा के आशीर्वाद से मुझे नई नौकरी मिली है। पेड़े खाओ पेड़े।
ख्वाबों की लहर को छुआई जिंदगी हो जी, सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। जीवन से हमें तो है प्यार ऐसा, हर दिन लगे त्योहार रे। हाँ, हर दिन लगे त्योहार रे हो जी। भाई भाभियां बच्चे बूढ़े बहू बेटी और माँ, एक प्यारे से घर में जैसे पूरा शहर बसा। देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी है जी रे, देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी। सपनों पे सवार सज के 16 सिंगार, देखो ला 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 ये जिंदगी ला ला। क्या बात है मोटा भाई, सुबह सुबह आप लीला भाभी को ढूंढ रहे हैं क्या? ये कपटी इधर क्यों है? बाथरूम में जाने के लिए झगड़ा क्यों नहीं कर रहा है? आपके लिए खाली छोड़ा है मोटा भाई। आज आप हिस्टोरिकल काम करने जा रहे हैं ना? हाँ, ऑफिस में रेजिग्नेशन देने जा रहे हैं। और ये बाथरूम खाली है तो बंद क्यों है? लीला, जाइए जाइए अंदर मोटा भाई, जाइए जाइए। लीला भाभी, मोटा भाई को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लीजिए। चलिए प्रवीण भाई। शर्म नहीं आती तुझे बेबी ऐसा कहते हुए? और हंस क्या रहा है तू प्रवीण? लायक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये आपका टॉवल और ये साबुन। पर ये नया साबुन क्यों? मोटा भाई, एक दिन लीला भाभी भी नहीं थी। तुम अभी तक यहीं हो, गए नहीं? बेबी तुझे शर्म नहीं आती सीटी मारते हुए? मैंने नहीं मारी, प्रवीण भाई ने सीटी मारी। नालायक। लाओ लीला। लीला क्या कर रही हो तुम इस उम्र में? अच्छा जाइए। अब लगता है सब नॉर्मल हो गया है। लीला भाभी ये आई। अब कुछ ज्यादा ही नॉर्मल हो गया है। इसके मफरलाल, हाँ? क्या हुआ? किसको? आपको। कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ है? अच्छा, तभी तेरे चेहरे पे हरियाली क्यों छाई हुई है? एक्चुअली मैं और पायल कल पिक्चर देखने गए थे। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराई। अच्छा, फिर उसने मुझे देख के ऐसे किया। ऐसे किया? फिर बस अभी बात यहीं तक पहुंची है। बस मुझे ऐसे लगता है आई एम फॉलोइंग इन लव विथ हर। अरे वाह, एक नई स्पेनिश रेस्टोरेंट खुली है, एल चोरिटो। कल मैं पायल को वहां ले जाने वाला हूँ। इतनी महंगी रेस्टोरेंट में? अरे पहले क्यों नहीं बताया यार? चलो मैं ना सही, कोई और तो है जो तेरी जेब खाली करवा रहा है। हेमल, एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा बैंक अकाउंट वो लगे रहो हेमल भाई। पायल, ये जो पायल है वो बहुत पैसे वाली है, उसके पापा शहर के सबसे बड़े केटरर है और पायल डिवोर्सी है। उस लड़की की लाइफस्टाइल बहुत ऊंची है, बड़े बड़े होटलों में जाना, पानी की तरह पैसे बहाना, बर्थडे क्रूज पे मनाना। बहुत ऊंची उड़ान है उस लड़की की बेबी। और अपना हेमल है जमीन पे चलने वाला। दोनों साथ कदम मिला के चलेंगे भी तो कैसे? हो सकता है वो हेमल भाई को अपने साथ लेके उड़े और बीच रास्ते में कहीं साथ छोड़ दिया तो? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।